जय श्री कृष्णा। काकासुर की हार। कंस ने दूसरे दिन अपने दरबार में मंत्रियों को बुलवाया और योग माया की सारी बातें उनसे बताई। कंस के मंत्री दैत्य होने के कारण स्वभाव से ही क्रूर थे। वे सब देवताओं के प्रति शत्रुता का भाव रखते थे। अपने स्वामी कंस की बात सुनकर उन सबों ने कहा, यदि आपके शत्रु विष्णु ने कहीं और जन्म ले लिया है तो हम 10 दिन के भीतर जन्मे सभी बच्चों को आज ही मार डालेंगे। हम आज ही बड़े बड़े नगरों, छोटे छोटे गांवों, अहिरों की बस्तियों में और अन्य स्थानों में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं उन्हें खोज कर मारना शुरू कर देते हैं। आपका शत्रु कहाँ जाएगा? एक न एक दिन हमारे हाथों मारा ही जाएगा। आपके प्रताप से हमें एकांतवासी विष्णु, वनवासी शंकर, कायर इंद्र से कोई भी भय नहीं है। फिर भी शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, इसलिए उसे जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आप हम जैसे सेवकों को आदेश दीजिए। यदि पहले शत्रु की उपेक्षा कर दी जाए तो वह पांव जमा लेता है और बाद में उसे हराना कठिन हो जाता है। अतः उसे शक्तिशाली होने से पहले ही समाप्त कर देना चाहिए। देवताओं की जड़ है विष्णु और वह वहाँ रहता है जहाँ सनातन धर्म है। सनातन धर्म की जड़ है वेद, गो, ब्राह्मण, तपस्या और यज्ञ। हम इनका विनाश कर देंगे तो विष्णु अपने आप मर जाएगा। एक तो कंस की बुद्धि वैसे ही बिगड़ी हुई थी, दूसरे उसके मंत्री उससे भी अधिक दुष्ट थे। उनकी सलाह में आकर कंस ने आदेश दिया, ब्राह्मण, गो, संत तथा 10 दिन या उससे अधिक दिन के बच्चे जहाँ भी मिले उन्हें तुरंत मार दिया जाए। कंस के आदेश से दुष्ट दैत्य नवजात बच्चों को जहाँ पाते वहीं मारते थे। यज्ञ, दान, तप, सदाचार कहीं दिखाई नहीं देते। गोकुल में भी उत्पात शुरू हो गया। अभी छठी के दिन भगवान का जातकर्म संस्कार ही हुआ था कि कंस के द्वारा भेजी गई पूतना श्री कृष्ण को मारने के लिए नंद बाबा के घर पहुंची। उसने सुंदर गोपी का वेश बनाकर श्री कृष्ण को गोद में उठा लिया और अपने विष लगे सतनों का दूध पिलाने लगी। श्री कृष्ण ने दूध के साथ उसके प्राणों को भी खींच लिया और उसे यमलोक भेज दिया। एक दिन की बात है, नन्हे से कन्हई पालने में लेटे हुए अकेले ही कुछ हूँ हाँ कर रहे थे और अपने हाथ पैरों को हिला रहे थे। उसी समय कंस का भेजा हुआ एक दुष्ट राक्षस कौवे का वेश बनाकर उड़ता हुआ वहाँ आ पहुँचा। वह बहुत विकराल था तथा अपने पंखों को फड़फड़ा रहा था। उसकी चोंच इतनी नुकीली और सख्त थी कि उसकी एक ही प्रहार से पत्थर में भी छेद हो जाए। वह पहले तो भयंकर रूप से बार बार श्री कृष्ण को डराने का प्रयास करने लगा, पर श्री कृष्ण मुस्कुराते रहे। उन पर काकासुर के भय का कोई असर नहीं पड़ा। फिर वह क्रोधित होकर बाल कृष्ण को मारने के लिए झपटा। बाल रूप भगवान श्री कृष्ण ने बाएं हाथ से कसकर उसके गले को पकड़ लिया। उसके प्राण छटपटाने लगे। भगवान ने उसे घुमाकर इतनी जोर से फेंका कि वह कंस के सभा मंडल में जा गिरा। बड़ी मुश्किल से उसे होश में लाया गया। कंस ने घबराकर उससे पूछा, तुम्हारी यह दशा किसने की? काकासुर ने कहा, राजन, जिसने मेरी गर्दन मरोड़कर यहाँ फेंक दिया वह कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। निश्चय ही भगवान श्री हरि ने अवतार ले लिया है। जय श्री कृष्ण।